गुड मॉर्निंग ऑल नीट एस्पिरेंट। मैं डॉक्टर रचना फ्रॉम एसएसएमसी मेडिकल कॉलेज रीवा एमपी। जैसे कि पता है कल नीट का एग्ज़ाम है। आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। आप मेंटली प्रिपेयर होंगे और आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। बेस्ट विशेस फॉर नीट एग्ज़ाम। यू हैव वर्क हार्ड एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल डू योर बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2024। रिमेंबर टू स्टे काम, फोकस एंड टेक वन क्वेश्चन एट अ टाइम। विशिंग ऑल द नीट एस्पिरेंट द बेस्ट ऑफ लक ऑल बडीज़। एग्ज़ाम को अच्छे से करके आना, पैनिक मत होना और पर्टिकुलर टाइम पर एग्ज़ाम सेंटर पे प्लीज़ पहुंच जाना ताकि परेशान ना हो, क्योंकि अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो हेजिटेशन हो जाता है, हम डर जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाए। जिनका दूर है या कहीं भी है, 1-2 घंटे आपको पहले ही जाना है, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड इन्हें रख लेना ताकि परेशान ना हो। ड्रेस कोड को पता ही है कि लूज हमें आउटफिट रखना है, लोवर टी-शर्ट और नॉर्मल स्लीपर में जाना है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट वॉच वगैरह पहन के नहीं जाना है। एनटीए खुद अपना पेन देता है तो आपको पेन भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्यास लगती है तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर लेके जा सकते हैं जो बिस्लरी वगैरह आती है, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर पे जाते ही आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जैसे मिलता है तो आपको सबसे पहले बायोलॉजी को टच करनी है, देन आपको केमिस्ट्री, देन आपको फिजिक्स करनी है, ठीक है। टाइम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए। 3 घंटे या जो भी टाइम आपको मिल रहा है वहाँ पे उसको ध्यान देना है कि मैनेज करके चलना है। बायोलॉजी को अगर पढ़ने वाला बच्चा है, तैयारी उसकी अच्छी है तो 30 मिनट के अंदर बायोलॉजी के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई एवरेज बच्चा है, 30 मिनट के अंदर बायोलॉजी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो आप ट्राई करो कि 45 मिनट के अंदर किसी भी हालत के आपकी बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स भी तो करनी है इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजी टच करनी है, दैन केमिस्ट्री, दैन फिजिक्स करनी है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब आपको बबल्स भी फिल करते जाना है आंसर शीट को, है ना। ऐसा मत करना कि सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप बबल्स फिल करो क्योंकि ऐसा करने की क्या होता है कि बहुत सारा लोड आ जाता है कि क्वेश्चन तो सारे सॉल्व हो गए हैं, टाइम कम बचता है और हम जल्दी के चक्कर में अपने बबल्स का सीक्वेंस है वो बिगड़ जाता है। अगर आपके आंसर का बबल्स जो सीक्वेंस अगर एक भी मिस्टेक होता है ना तो धीरे धीरे सारे सीक्वेंस बिगड़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसका मिली ध्यान रखना, जब आंसर शीट फिल कर रहे हो तो उसका सीक्वेंस देखना कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वही आंसर वहाँ पे फिल कर रहे हो या तो दूसरा नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ऐसी मिस्टेक मत करना, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू मत पढ़ना और आंसर को देखना कि आंसर में दिया क्या है। जल्दी के चक्कर में हम डरते हुए क्या करते, कॉन्फिडेंस लो हमारा हो तो उस टाइम पे हम डरे हुए होते हैं तो आंसर को हम कुछ का कुछ हम टिक करके चले आते हैं। तो वो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर क्या दिया है, अच्छे से मार्क करना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, ये मिस्टेक मत करना। बबल्स को अच्छे से फिल करना, कॉन्फिडेंटली होकर वहाँ पे एग्ज़ाम देना, डरना नहीं है, ठीक है। पैनिक मत होना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। बस यही है कि क्वेश्चन हम रीड सही से नहीं करते हैं क्योंकि बनते हुए क्वेश्चन बहुत मिस्टेक होते हैं, ठीक है। तो बबल्स को अच्छे से फिल करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, आंसर में क्या दिया है वो और सीक्वेंस को आंसर फिल करती है वो ध्यान देना है। और कम से कम इतना टाइम बचा के रखना कि क्वेश्चन पेपर को 3 राउंड अगर नहीं लगा पा रहे हो तो कम से कम 2 राउंड आपके क्वेश्चन पेपर के लग ही जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कोई क्वेश्चन छूट रहा हो बनते हुए, है ना। तो ज़रूरी है कि टाइम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। सबसे पहले बायोलॉजी को सॉल्व करो, केमिस्ट्री को सॉल्व करो, दैन फिजिक्स को करो, ठीक है। तो अच्छे से करके आना। और आपका वो टाइम आ गया है यार, जो ड्रॉपर है जिनका सिलेक्शन किसी ना किसी रीजन से नहीं हुआ है तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कल वो फाइनली टाइम आ गया है, अपनी मेहनत को वसूल कर पाओ और प्राउडली अपने पेरेंट्स से कह पाओ कि हाँ मैंने एग्ज़ाम अच्छे से करके आया हूँ और फाइनली आप नीट एग्ज़ाम क्रैक करके आए हो। जब एग्ज़ाम हमारा अच्छा जाता है ना तो एग्ज़ाम सेंटर से निकलते ही एक फेस पे स्माइल होती है, अंदर से एक एक्साइटमेंट रहता है कि मैंने एग्ज़ाम अच्छे किया है और मेरा फाइनली एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, है ना। तो अच्छे से करके आना और अब कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सफिशेंट नींद लेके जाना और बायोलॉजी को पढ़ो, बस क्या रिवीजन करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।